बच्चेदानी निकल गई है और अब मुझे उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हैं। क्या वाक़ई बच्चेदानी के निकल जाने के बहुत नुकसानात हैं? मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन की पॉलिसी। बच्चेदानी का निकल जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेट है जो हम गायनी ऑप्स के अंदर करते हैं। यूजुअली वो पेशेंट जिनके पीरियड्स बहुत हैवी हों, जिसम से बहुत ज़्यादा खून का ज़िया हो और वो खून मेडिसिन और दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो, उस सूरत हाल के लिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए बाज़ औक़ात हमें यूट्रस रिमूव करनी पड़ सकती है। यूट्रस में अगर कैंसर की शुरुआत हो गई हो, यानी कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया या प्रॉपर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, उस सूरत हाल के अंदर भी हम यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं। यूट्रस बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड पैदा करने लग गई हो, आपकी फैमिली कंप्लीट है और उन फाइब्रॉइड की वजह से आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हों, और तो बाज़ औक़ात पेशेंट उसकी वजह से यूट्रस रिमूव करवा सकते हैं। एडिनोमायोसिस बच्चे पैदा करने की वजह से या डीएनसी की वजह से यूट्रस की अंदरूनी तरह एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर घुस गई है, जिससे यूट्रस का साइज़ बल्कि हो गया है और पीरियड्स में शदीद तकलीफ़ होती है। उस सूरत हाल के अंदर भी हम पेशेंट की यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ऑपरेट के दौरान आवल नीचे थी और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, सी सेक्शन के दौरान तो बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात माँ की जान बचाने के लिए यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यूट्रस रिमूव होने के बाद पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट होता है। तो मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारी यूट्रस का काम सिर्फ बच्चे को, एम्ब्रियो को पिक करने के लिए रेडी रहना होता है और 9 महीने इस बच्चे को कैरी करना होता है। यूट्रस ना तो कोई हार्मोन पैदा करती है और ना ही बच्चे को कैरी करने के अलावा इसका कोई और फंक्शन है। वो मरीज़ जिनकी यूट्रस रिमूव हो गई है, अंडेदानियां अभी अंदर ही हैं, उन पेशेंट्स को देखा ये गया है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सेक्स डिज़ायर और सेक्स ड्राइव बहुत कम हो गई है, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि शायद इंटरकोर्स और फीमेल की सेक्स लाइफ के अंदर यूट्रस का कोई रोल है, लेकिन यूट्रस का सेक्स लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं है। वजाइना एंड इंटराइटिस इज़ द बेसिक ऑर्गन जो कि सेक्स ड्राइव के अंदर एनाटॉमिकली यूज़ होते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो ओवरीज पैदा कर रही हैं। लिहाजा अगर आपकी यूट्रस ऑपरेट करने का प्रोसीजर हुआ है तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेक्स लाइफ ख़राब हो। यूट्रस, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी यूट्रस रिमूव हो गई है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आपको अपना बेबी प्रोड्यूस करने के लिए सरोगेसी की तरफ जाना पड़ सकता है और आपका अपना बच्चा आप पैदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस ये है कि यूट्रस के साथ साथ ओवरीज को भी निकाल दिया जाता है। यानी कि ओवरीज जब रिमूव करते हैं, यूट्रस रिमूव करते हैं, तो ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग भी हैं तो उनको भी निकाल दिया जाता है। अब ओवरीज किस किस की रिमूव करनी चाहिए? वो पेशेंट जिनके अंदर कार्सिनोमा है, क्योंकि अगर यूट्रस में कैंसर है तो डेफिनेटली वो ब्लड सप्लाई यूट्रस ट्यूब्स की एक ही होती है, तो ट्यूब्स और ओवरीज को भी रिमूव करना ज़रूरी है। वो पेशेंट जिनकी ओवरी के अंदर कोई सिस्ट बनी हुई है और उस सिस्ट और उनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उन पेशेंट्स के अंदर भी हम कहते हैं कि ओवरीज को रिमूव कर देना चाहिए। इसके लिए भी फ्रोज़न, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस उस सिस्ट के कुछ पीसेस लेबॉर्ट्री में भेजें, चेक किए जाएं, अगर वो कैंसर की रेशो नज़र आती है तो उसको रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज नहीं रिमूव करना चाहिए। हमारे यहाँ यूट्रस के साथ ओवरीज को निकालने की इतनी मैल प्रैक्टिस की जाती है कि पेशेंट को दरअसल जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो ओवरीज रिमूव करने के आ रहे होते हैं, क्योंकि ओवरीज वो ऑर्गन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन पैदा करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करती हैं। ये वो हार्मोन्स हैं, अगर के बॉडी से ख़त्म हो जाएं तो मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि आपको जो है वो जो लॉन्गेविटी के यंग रखने वाले हार्मोन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप डॉक्टर से प्रॉपर इस बात के ऊपर डिस्कशन करें कि क्या वो आपकी
यूट्रस रिमूव कर रहे हैं या साथ ओवरीज भी रिमूव करेंगे, और ओवरीज रिमूव करने के क्या उनको फ़ायदे मिलेंगे और क्या नुकसान होंगे, इनको वे एंड बैलेंस करके चलें। क्योंकि अगर ओवरीज रिमूव होंगी तो पेशेंट को कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ यूट्रस रिमूव हुई है तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तो हो सकते हैं पीरियड्स ना आने की वजह से, लेकिन बाकी कोई इफ़ेक्ट पेशेंट को नहीं होता है। अक्सर पेशेंट कहते हैं हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, दैट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल। पीरियड्स ना आना परेशान कुन तब है कि यूट्रस अंदर मौजूद है लेकिन वो शेड नहीं हो रही, लेकिन जब अंदर यूट्रस ही नहीं है तो वो शेड कहाँ से होगी। तो लिहाजा ये टोटली साइकोलॉजिकल है। ऑपरेट के महीने डेढ़ के बाद प्रॉपर अपने आप को एक्टिव करें, जिम जाएं, वेट कम करें, एक्टिव लाइफस्टाइल में आएँ और इस बात को ज़हन से निकाल दें कि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम सिर्फ यूट्रस रिमूव करने से हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।